मुनीर पाकिस्तान में चारों ओर से गिरता जा रहा है। इमरान को लेकर भी कभी भी सिविल हो सकती है, तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच भी टेंशन हाई नजर आ रही है। अमेरिका का वॉरशिप यूएसएस करार पोजीशन ले चुका है। अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। ईरान ने भी साउथ बॉर्डर पर अपने मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है, लेकिन ईरान की इसी रणनीति से अमेरिका में फूट पड़ गई है। अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने ट्रंप को ईरान पर अटैक को लेकर चेताया है, लेकिन ट्रंप एकदम क्लियर है, खामेनेई के खात्मे के लिए बिल्कुल अड़ग है। अमेरिका ईरान में जंग का काउंटडाउन शुरू। किसी भी वक्त शुरू हो सकता है युद्ध। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड ने संभाला मोर्चा। खामेनेई ने भी कर दी मिसाइलों की तैनाती। ईरान ने दी चेतावनी, युद्ध हुआ तो भीषण होगा। ما اگر بخوایم با حسن نیت نگاه بکنیم چون مبنای ما این هست، این رو میذاریم به خطای زبانی، به خاطر اینکه این دیگه مثل روز روشن هست که این بحثی که مطرح شده یک بحث کاملا अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड इजराइल के पास पहुंच चुका है। ट्रंप का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड जल्द ही अपनी पोजीशन पर तैनात हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। दूसरी ओर ईरान ने ओमान की खाड़ी के पास बैलिस्टिक मिसाइलें भेज दी हैं। खामेनेई ने फारस की खाड़ी में विध्वंसक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। खामेनेई के आदेश पर इन मिसाइलों को ईरान के साउथ बॉर्डर पर सेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि खामेनेई ने इनकी तैनाती साउथ बॉर्डर पर ही क्यों की है? खामेनेई किन टारगेट पर मिसाइल अटैक करने वाले हैं? बताया जा रहा है कि खामेनेई ने ट्रंप को डराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्चर साउथ बॉर्डर पर भेजे हैं। क्योंकि ईरान के दक्षिण में फारस और ओमान की खाड़ी है जो होर्मुज से जुड़ी है। ईरान के साउथ में ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देश हैं। इराक समेत इन्हीं देशों में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस हैं जहां ट्रंप ने युद्ध का सामान सजा दिया है। खामेनेई ने मिसाइल लॉन्चर इन्हीं अड्डों के बिल्कुल करीब पहुंचा दिए हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ट्रंप को संभलने का मौका खामेनेई नहीं देंगे। खामेनेई ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस बार ईरान ऐसा हमला करेगा, ट्रंप को पता नहीं चलेगा मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। ما این رسالت تاریخی رو امروز درک میکنیم و با تمام قوا انشالله از ایران عزیزمون، از استقلال کشورمون و از نظام جمهوری اسلامی که خود مهمترین حافظ تمامیت ارضی کشور هست با قوت انشالله دفاع میکنیم و حفظ میکنیم.
ईरान की इसी स्ट्रेटजी से अमेरिका में हड़कंप है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी है। डैन केन ने ट्रंप को चेताया है कि ईरान पर हमला महंगा पड़ सकता है। इस युद्ध में कई अमेरिकी फौजियों की जान जा सकती है। अमेरिका की हवाई रक्षा कमजोर पड़ सकती है। अमेरिका लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में फंस सकता है। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन की इस टेंशन के पीछे खामेनेई की खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, जो लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद ही हवा में सांप की तरह रास्ता बदलते हुए चलती है। इसका हेड कोबरा के फन की तरह दिखता है, जो दुश्मन के रडार से आने वाली तरंगों को सोख कर उसे चकमा देती है। ईरान की खुर्रमशहर 4 मिसाइल 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रमशहर मिसाइल तेल अवीव तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाएगी। अमेरिका के जो बेस यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत में है, वहां तक पहुंचने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। मतलब अगर जरा सी चूक हुई तो अमेरिका के बड़े बड़े अड्डे और वॉरशिप आग का गोला बन जाएंगे। खामेनेई के आर्सेनल में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइलों की लंबी रेंज है। अमेरिका और इजराइल से तनातनी के बीच हर महीने 100 मिसाइलों का प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में IRGC के कमांडर दिन रात दौरे कर रहे हैं। ईरान के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में सेजल मिसाइल भी है। ठोस ईंधन से चलने वाली सेजल मिसाइल 2500 किलोमीटर तक जाकर इजराइल के तमाम शहरों को तबाह कर सकती है। सेजल मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। अगर खामेनेई को साउथ बॉर्डर पर अमेरिकी अड्डों को तबाह करना है तो शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल ही काफी है, जो 1000 किलोमीटर तक तबाही मचाने की ताकत रखती है। इमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर और गदर 2000 किलोमीटर तक जाकर सऊदी अरब और भूमध्य सागर तक जलजला ला सकती है। ईरान की हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर तक दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका का कतर स्थित अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अड्डा है। ईरान से साउथ बॉर्डर से इसकी दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट का बेड़ा ईरान के साउथ बॉर्डर से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री लॉजिस्टिक हब कुवैत में कैंप आरिफजान में है, जो ईरान के बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर दूर है। ट्रंप का युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ईरान बॉर्डर से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। खामेनेई ने इनके लिए शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती साउथ बॉर्डर में की है, जो कुछ सेकंड में तबाही मचा सकती हैं। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलों में जुल्फिकार 700 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। कियाम-1 की रेंज 800 किलोमीटर तक है। डेज़फुल 1000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। ईरान के संभावित मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पैट्रियट और थाड सिस्टम लगाए हैं। खामेनेई उन्हें चकमा देने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें चला सकते हैं, जो 1500 किलोमीटर तक कुछ ही मिनट में पहुंच जाती हैं। पुतिन ने खामेनेई को ऐसी मिसाइल डील दे दी है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर एक पार्टनर की नींद हराम होनी तय है। ये कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली वर्बा शोल्डर मिसाइल है। दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इसे आसानी से एक से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। खामेनेई ने वर्बा मिसाइल को पाने के लिए $589 मिलियन की डील पुतिन से की है। इस डील में खामेनेई को पुतिन से 500 मिसाइलें मिलेंगी और 2500 लॉन्चर मिलेंगे। इसे महज कुछ सेकंड में ही कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। वर्बा मिसाइल इजराइल के लिए क्यों बड़ी टेंशन है? खामेनेई इसे लेबनान में शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को दे सकते हैं। हिजबुल्लाह अभी तक रॉकेट से ही इजराइल पर हमले करता है, और अगर उसके पास कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली वर्बा मिसाइल आ गई तो इजराइल के लिए चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। वर्बा मिसाइल 6 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 10 मीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को हिट कर सकती है। 1 सेकंड से 600 मीटर दूर ड्रोन क्रूज मिसाइलों को ट्रैक और तबाह कर सकती है। अमेरिका अगर ईरान पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमला करता है तो वर्बा मिसाइल उन्हें हवा में ही मार गिरा सकती है। खामेनेई ने मिसाइल युद्ध में
अटैक और डिफेंस दोनों को बहुत मजबूत कर लिया है। अमेरिका की टेंशन सिर्फ खामेनेई की मिसाइलें ही नहीं बल्कि अमेरिका का अपना युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड है, जिस पर 4500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सवार हैं और इन नौसैनिकों का बुरा हाल है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड का बाथरूम जाम है, जिसकी वजह से यूएसएस गेराल्ड पर टॉयलेट के लिए अमेरिकी सैनिकों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है। 45 मिनट तक टॉयलेट के लिए क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बार बार जाम होने की वजह से लगातार सीवेज सिस्टम फेल हो रहे हैं, जिससे क्रू की हालत पर असर पड़ रहा है। यह दिक्कत तब आई है जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमले के लिए इजराइल के तट पर तैनात किया गया है। ये समस्या जनवरी से चल रही है, जब युद्धपोत को कैरेबियन में तैनात किया गया था। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी हमला किया था। हालांकि माना जा रहा है कि इन परेशानियों के बावजूद अमेरिका ईरान पर अगले 24 घंटे में स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि 26 फरवरी को जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है और बातचीत से पहले ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका उस पर लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, चाहे वो लिमिटेड स्ट्राइक ही क्यों ना हो, वो पूरी ताकत से उसे जवाब देगा। ما اگر بخوایم با حسن نیت نگاه بکنیم، چون مبنای ما این هست، این رو میذاریم به خطای زبانی، به خاطر اینکه این دیگه مثل روز روشن هست که این بحثی که مطرح شده یک بحث کاملا उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के उन दावों को भी गलत बताया जिसमें अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ईरान से जंग को महंगा बताया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि यह 100% गलत है कि जनरल केन ईरान से युद्ध के खिलाफ है। ट्रंप ने आगे लिखा है कि जनरल केन भी सबकी तरह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला होता है तो उनका मानना है कि अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जनरल केन सिर्फ जीतना जानते हैं और अगर उन्हें आदेश दिया गया तो वो आगे रहकर नेतृत्व करेंगे। मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश भी साफ है, युद्ध होगा। तभी तो नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि ईरान को ऐसा जवाब देंगे कि जो खामेनेई की कल्पना से भी परे होगा। איש אינו יודע מה ילד יום. אנחנו עם עין פקוחה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני העברתי והעברתי למשטר האייתולות שאם הם יעשו את השגיאה אולי הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה.